सबूत पर एफिडेविट क्यों नहीं देते? राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी कल आए, उन्होंने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि वोटों की चोरी हो रही है, एक एक आदमी के कई कई वोट हैं, वो कहां कहां वोट दे रहा है, फर्जी वोट भी है। बहुत से आरोप और इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन चुनाव आयोग सामने आया। अगली तस्वीर दिखाऊं, कर्नाटक चुनाव आयोग ने सवाल किया कि राहुल गांधी अगर आप सच कह रहे हैं तो एक हलफनामा दे दीजिए, श्वेत पत्र दे दीजिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, राहुल गांधी आज बेंगलोर में थे। बेंगलोर में भी राहुल गांधी उसी बात को दोहरा रहे थे। आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो, प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। दूसरी तरफ यहां दिल्ली में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। प्रियंका वाड्रा प्रदर्शन को लीड कर रही थी। देखिए राहुल गांधी ने कल क्या आरोप लगाए थे और अब चुनाव आयोग उनसे क्या जवाब मांग रहा है। चुनाव के दौरान बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में वोटों की गड़बड़ी हुई है। बेंगलोर सेंट्रल सीट पर 1,250,000 वोट फर्जी होने का दावा किया। 2 वोटर का नाम यूपी सहित कई राज्यों में है। मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी हैं जिसे बीजेपी ने 35,000 या कम वोटों से जीता है। चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी ने पुरानी स्क्रिप्ट दरअसल दोहराई है। 2018 में कमलनाथ ने भी सवाल उठाए थे। खामियां पहले ही ठीक की जा चुकी हैं। आरोपों पर शपथ पत्र पर साइन करके दे राहुल। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जानकारी शपथ पत्र के जरिए दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो फिर देश से माफी मांगे। यूपी चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को खारिज किया है। जिन 2 वोटरों का नाम यूपी में राहुल ने बताया, यहां के वोटर नहीं है, चुनाव आयोग का कहना है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। अच्छी तरह से जांच करें और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। जब आप आज दिखा रहे हैं वहाँ पे कि किस तरीके से फर्जी वोटर्स बने हैं, अब आपके कहने पे जब कर्नाटका में SIR किया जाएगा तो फिर आप उस प्रक्रिया पे भी आप शिकायत करेंगे। तो आप चाहते